हेलो, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल। माई सेल्फ इंस्ट्रक्टर अग्निवेश चौधरी। आज का जो पेपर है, शानदार सा प्रश्न जो भी आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज देवा ऑफिशियल एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज की क्लास में हम लोग टॉप 10 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो आज की क्लास में आए हुए हैं, जो आज की परीक्षाएं हुई उनमें आए हुए प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से ये क्वेश्चन बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आज आया था, कौन सा प्रश्न आया था और वो लोग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसी प्रकार के प्रश्न को बारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके प्रश्न को बनाए हैं कि जो जो प्रश्न आज आए थे वो सारे प्रश्न इससे मैच करेंगे 100%। आप लोग देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं। ऑप्शन पहला था फाइलों के साथ कार्य करना, ऑप्शन दूसरा था बी वाला डेस्कटॉप के साथ, और तीसरा था लैपटॉप पर काम करना, ऑप्शन डी था ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। प्रश्न को देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कौन सा पहले का उत्तर कौन सा राइट है। ठीक है, तो वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। डी वाला ऑप्शन बेहतरीन है, राइट है, करेक्ट है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वाला प्रश्न आया था, देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्क प्लेस पर कुछ फॉर्मल, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हो जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम में मदद मिलती है, कार्यस्थल पर चीजों को और अधिक जानकारी बनाता है, या फिर कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है, या फिर लोगों को कम बात करने देता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे हिसाब से पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से कार्य करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। बढ़िया शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। कह रहा है कि किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दी गई जानकारी में से एक कौन सी हो जाती है। कंपनी में उसकी भूमिकाओं के बारे में पूछना, ये गलत हो जाता है। उसके घर के बारे में पूछना, इनफॉर्मल की बात कर रहा है, हाँ ठीक है, उसके घर के बारे में पूछना, ये इनफॉर्मल हो जाएगा और ये सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इनफॉर्मल, अगर फॉर्मल कहता तो सब सही हो जाता, लेकिन इनफॉर्मल कह रहा है तो उसके घर के बारे में पूछना इनफॉर्मल में आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए ये भी प्रश्न आज का आया हुआ है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है, 4 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाता है। कह रहा है कि यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो आप क्या प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका है। ठीक है, कौन सा, पूछो तुम्हें इतना ही नहीं पता, इतना ही नहीं पता, ये गलत हो जाता है। मैं इस समय व्यस्त हूं, ये भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जरूर मदद कर सकता हूं, आपको किस चीज की जरूरत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शानदार प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है, काम के बाहर रोज के शिष्टाचार नहीं, गलत हो जाता है। उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। चलिए निम्न में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। उचित व्यवहार माना जाता है नियमित रूप से कार्य करने में देर होना, ये गलत है। मीटिंग के लिए दौरान दूसरों के बीच रोकना, ये भी गलत हो जाता है। फोन पर ऊंची आवाज में बात करना, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है,
स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। ठीक है, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, ये प्रश्न बेहतरीन है, शानदार है, और आज ही का सारा प्रश्न है, जो भी आए हुए प्रश्न है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सेशन जबरदस्त है, शानदार है। मैंने इसको अपने हाथ से बच्चों से पूछकर वहाँ पे मिलके तभी इसको बनाए हैं, डिस्कस किए। आज के शानदार प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी के, ध्यान से देखिए। और लास्ट प्रश्न है हमारे हिसाब से, और इसको आप ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की प्रकृति को समझे और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि अच्छे कार्यस्थल कौशल में से कौन सा एक सही हो जाता है? कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाए रखना, या फिर फोन पर ऊंची बात करना, डेस्क पर बार बार टैप करना, समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाए रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, और टाइप, हाँ एक प्रश्न और बच रहा है, एक ही है कि दो है? हाँ बस एक ही प्रश्न है। चलिए, लास्ट प्रश्न है आज का, शानदार प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या हो जाता है? ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या हो जाता है? बढ़िया प्रश्न है। बहुत सारे प्रिंट आउट लेना, या फिर हर समय एयर कंडीशन का उपयोग करना, या फिर हर समय लाइट ऑन करना, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू टू ऑल। आज का शानदार सेशन है, खत्म हुआ सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।